दूसरा पतरस बाब नंबर 2। झूठे उस्ताद। लेकिन जिस तरह माजी में इसराइल कौम में झूठे नबी भी थे, उसी तरह आप में से भी झूठे उस्ताद खड़े हो जाएंगे। ये खुदा की जमातों में मोहलिक तालीमात फैलाएंगे, बल्कि अपने मालिक को जानने से इनकार भी करेंगे जिसने इन्हें खरीद लिया था। ऐसी हरकतों से ये जल्द ही अपने आप पर हलाकत लाएंगे। बहुत से लोग उनकी अयाश हरकतों की पैरवी करेंगे और इस वजह से दूसरे सच्चाई की राह पर कुफ्र बकेंगे। लालच के सबब से ये उस्ताद आपको फर्जी कहानियां सुनाकर आपकी लूट खसूट करेंगे, लेकिन खुदा ने बड़ी देर से उन्हें मुजरिम ठहराया और उसका फैसला सुस्त रफ्तार नहीं है। हाँ, उनका मुनसिफ ऊँग नहीं रहा, बल्कि उन्हें हलाक करने के लिए तैयार खड़ा है। देखें, खुदा ने उन फरिश्तों को बचने न दिया जिन्होंने गुनाह किया, बल्कि उन्हें तारीकी की जंजीरों में बांधकर जहन्नम में डाल दिया, जहां वो अदालत के दिन तक महफूज रहेंगे। इसी तरह उसने कदीम दुनिया को बचने न दिया, बल्कि उसके बेदीन बाशिंदों पर सैलाब को आने दिया। उसने सिर्फ रास्तबाजी के पैगंबर नूह को 7 और जानों समेत बचाया, और उसने सुदूम और उमूरा के शहरों को मुजरिम करार देकर राह कर दिया। यूं खुदा ने उन्हें इबरत बनाकर दिखाया कि बेदीनों के साथ क्या कुछ किया जाएगा। साथ साथ उसने लूत को बचाया जो रास्तबाज था और बेउसूल लोगों के गंदे चाल चलन देख देख कर पिसता रहा, क्योंकि ये रास्तबाज आदमी उनके दरमियान बसता था और उसके रास्तबाज जान रोज बरोज उनकी शरीर हरकतें देख और सुनकर सख्त अजाब में फंसी रही। यूं जाहिर है कि रब दीनदार लोगों को आजमाइश से बचाना और बेदीनों को अदालत के दिन तक सजा के तहत रखना जानता है, खासकर उन्हें जो अपने जिस्म की गंदी ख्वाहिशत के पीछे लगे रहते और खुदावंद के इख्तियार को हकीर जानते हैं। ये लोग गुस्ताख और मगरूर हैं और जलाली हस्तियों पर कुफ्र बकने से नहीं डरते। इसके मुकाबले में फरिश्ते भी, जो कहीं ज्यादा ताकतवर और कवी हैं, रब के हुजूर ऐसी हस्तियों पर बोहतान और इल्जामात लगाने की जुर्रत नहीं करते। लेकिन ये झूठे उस्ताद बेअक्ल जानवरों की मानंद हैं, जो फितरी तौर पर इसलिए पैदा हुए हैं कि इन्हें पकड़ा और खत्म किया जाए। जो कुछ वो नहीं समझते उस पर वो कुफ्र बकते हैं, और जंगली जानवरों की तरह वो भी हलाक हो जाएंगे। यूं जो नुकसान उन्होंने दूसरों को पहुंचाया, वही उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। उनके नजदीक लुत्फ उठाने से मुराद यह है कि दिन के वक्त खुलकर ऐश करें। वो दाग और दबे हैं जो आपकी जियाफतों में शरीक होकर अपनी दगाबाजों की रंग रलियां मनाते हैं। उनकी आंखें हर वक्त किसी बदकार औरत से जिना करने की तलाश में रहती हैं और गुनाह करने से कभी नहीं रुकती। वो कमजोर लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते और लालच करने में माहिर हैं। उन पर खुदा की लानत। वो सही राह से हटकर आवारा फिर रहे और बलआम बिन बऊर के नक्श कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि बलआम ने पैसों के लालच में गलत काम किया, लेकिन गधी ने उसे इस गुनाह के सबब से डांटा। इस जानवर ने, जो बोलने के काबिल नहीं था, इंसान किसी आवाज में बात की और नबी को उसकी दीवानगी से रोक दिया। ये लोग सूखे हुए चश्मे और आंधी से धकेले हुए बादल हैं। इनकी तकदीर अंधेरे का तारीख तरीन हिस्सा है। ये मगरूर बातें करते हैं जिनके पीछे कुछ नहीं है, और गैर इखलाकी जिस्मानी शहवतों से ऐसे लोगों को उकसाते हैं जो हाल ही में धोखे की जिंदगी गुजारने वालों में से बच निकले हैं। ये उन्हें आजाद करने का वादा करते हैं, जबकि खुद बदकारी के गुलाम है, क्योंकि इंसान उसी का गुलाम है जो उस पर गालिब आ गया है। और जो हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा ईसा मसीह को जान लेने से इस दुनिया की आलूदगी से बच निकलते हैं, लेकिन बाद में एक बार फिर इसमें फंसकर मगलूब हो जाते हैं, उनका अंजाम पहले की निस्बत ज्यादा बुरा हो जाता है। हाँ, जिन लोगों ने रास्तबाजी की राह को जान लिया, लेकिन बाद में उस मुकद्दस हुक्म से मुंह फेर लिया जो उनके हवाले किया गया था, उनके लिए बेहतर होता कि वो इस राह से कभी वाकिफ ना होते। उन पर यह मुहावरा सादिक आता है कि कुत्ता अपनी काई के पास वापस आ जाता है, और ये भी कि सोरनी नहाने के बाद दोबारा कीचड़ में लौटने लगती है।